नमस्कार दर्शकों, आज का भारत चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थल के लिए लड़ाई लड़ने वाले एक संगठन की, जिसके प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी मिली है हमारे संस्कारधानी जबलपुर के एक बहुत ही कर्मठ और निष्ठावान व्यक्ति के। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं आदरणीय श्री अरुण पांडे जी से, जो इस वक्त श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुए हैं। आइए जानते हैं कि इस उद्देश्य को लेकर क्या उपलब्धियां रही और अभी मंजिल तय करने के लिए कितना रास्ता हुआ। पांडे जी, ये बताइए कि आप इस आंदोलन से, इस उद्देश्य से कितने समय से जुड़े हो? मुझे इससे जुड़े हुए लगभग 3 वर्ष हो गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री दिनेश फलाहरी जी महाराज, जो कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के न्यासी हैं, जिन्होंने एक मुख्य याचिकाकर्ता, जो याचिका लगी हुई है कोर्ट में, उसकी मुख्य याचिकाकर्ता, और उनके जो प्रेरणा स्रोत हैं वो संत प्रेमानंद महाराज। यह आंदोलन जिस तरह भगवान श्री राम के जन्म स्थान के लिए राम जन्मभूमि हिंदुओं को, सनातनियों को वापस मिले, उसके लिए जिस तरह से संघर्ष किया गया है, उसी तर्ज पर यह संघर्ष भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को वापस लेने के लिए किया गया है। आपको यह याद है कि समय समय पर भारत भूमि में आक्रांताओं ने जो धार्मिक स्थलों को नेस्तनाबूद किया, धार्मिक स्थलों को कब्जा किया, उन पर अनावश्यक अपने पंथ का मुख्यालय बनाया। इस कड़ी में भगवान कृष्ण का भी जो जन्म स्थान है वह भी आक्रांताओं के कब्जे में आ गया था। उसे पुनः प्राप्त करने के लिए हमने ये बिगुल बजाया है। भगवान कृष्ण के जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए दिनेश फलाहरी जी महाराज ने ये याचिका रखी। आपने जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हुई है, तो ये पदभार आपके लिए कितना जिम्मेदारी भरा है और इसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है मुझको, क्योंकि प्रदेश में हमारे बहुत से वरिष्ठ लोग हैं, बहुत से साधु संत हैं, जो भगवान कृष्ण से आज की तारीख में तो सर्वाधिक अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि जो भी बात करते लोग राधे राधे, तो जितने भी भगवान कृष्ण के अनुयायी और जो माता राधा को मानते, उन सब को संगठित करने की, उन सबको इस संघर्ष में साथ लाने की आवश्यकता है। और इतना दुरूह कार्य मुझे दिया गया और इस कार्य को ईमानदारी से, निष्ठा से करने का मैं प्रयत्न अवश्य करूंगा। ये बताइए पांडे जी, जो आज हम देख रहे हैं कि राम जन्मभूमि में भगवान राम का एक मंदिर है, भगवान राम काट से काटने आ गए। भगवान कृष्ण को अभी इस स्थिति में आने में कितना वक्त लगेगा और ये रास्ता कितना मुश्किल है? वास्तविकता तो ये है, इस तरह से कोर्ट में मैटर था और भगवान राम जन्मभूमि में समय लगा, इसी तरह से भगवान कृष्ण जन्मभूमि में भी समय लगेगा। अगर डे टू डे हियरिंग होगी तो ये जल्दी मामला निपट जाएगा। और हम चाहते हैं कि डे टू डे हियरिंग हो, वो हमसे जो भी एविडेंस लेना चाहते हैं एविडेंस ले, हमारे पास शास्त्रोचित एविडेंस हैं और हम वहाँ प्रस्तुत करेंगे। और जब एविडेंस प्रस्तुत करेंगे तो वो जो है वो हमारे हक में, सनातनियों के हक में ही सामने वाला जो इसमें मुस्लिम पक्ष है, तो उसकी क्या दलीलें हैं? मुस्लिम पक्ष की बहुत सारी जो दलीलें होती है। सबसे पहले वर्तमान में जिस जगह पे उनका कब्जा, तो वक्फ बोर्ड के बारे में आपको पता है कि भारत में वक्फ बोर्ड का अपना बोर्ड है और उनके पास जमीन का कब्जा।
लेकिन हमारे पास जो अनादिकाल से जब इस्लाम का प्रारंभ में नहीं हुआ, तब भगवान कृष्ण का जन्म। तो जब भगवान कृष्ण उस समय अवतरित, तो ये तो निसंदेह वो स्थान भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, और हम चाहेंगे कि वो स्थान भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में ही स्थान और रहे और मिले, सनातनियों को मिले। और उसके स्थान पर दूसरी जगह ईदगाह बनाई जा सकती, दूसरी जगह इबादत गाह बनाई जा सकती। इबादत गाह का परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जन्मभूमि का परिवर्तन नहीं हो सकता। जन्मभूमि जहाँ पे अवतरित होते हैं, जहाँ पे जन्म होता है, वही जन्मभूमि वही रहेगी। ये इस मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी हवाला दिया जाता है। बिल्कुल दिया जाता है, और कोर्ट में जितने भी एक्ट भारत शासन के, उन सब का हवाला देते हुए हम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जन्मभूमि में ही रहे, और हमको विश्वास है कि जैसे राम जन्मभूमि का निर्णय हुआ, उसी तरह पर यदि कृष्ण जन्मभूमि का निर्णय होगा तो हम अवश्य ही विजयी होंगे, और भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर वहाँ पर निर्माण होगा, जहाँ पर भगवान कृष्ण अवतरित। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आज का भारत से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरुण पांडे, जो भगवान कृष्ण जन्मभूमि न्यास के पिछले तौर पर गए। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हम भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में भी उनका एक भव्य मंदिर देखेंगे और सब साथ मिलकर दर्शन करने के लिए चलेंगे। आज का भारत से दीपक तिवारी।